हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जो है सी और जी के उच्चारण के नियम। सी और जी के उच्चारण के नियम में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि आप अक्सर पढ़े हैं कि कहीं पर सी को का पढ़ा जाता है, कहीं पर सी को छोटा सा पढ़ा जाता है, कहीं पर सी को बड़ा सा पढ़ा जाता है और कहीं पर जी को गा पढ़ा जाता है, फिर कहीं पर जी को जा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे और सी और जी के उच्चारण के नियम। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि सी और जी के उच्चारण के नियम निम्न है। ठीक है, अब देखिए रूल पहला, रूल नंबर 1 क्या है? कहता है कि ध्यान दें, यदि, कहता है कि यदि, ठीक, ए ओ यू एल के आर एच और ई, कहता है कि यदि ए ओ यू एल के आर एच ई, ए ओ यू एल के आर एच ई, ये चीजें आपको लर्न करना है। कहता है यदि ए ओ यू एल के आर एच ई, ठीक है, ये शब्द यदि, क्या कर दो, जब ओ यू एल के आर एच ई, यानी ये शब्द यदि, कहता है कि सी के बाद आते हैं, सी के बाद आते हैं, सी के बाद आते हैं, ठीक, यानी जब ए ओ यू एल के आर एच ई, यानी ये क्या कहते हैं, ये अक्षर यदि सी के बाद आते हैं, यदि सी के बाद इनमें से, यानी जब ए ओ यू एल के आर एच ई, ये अक्षर यदि सी के बाद आते हैं, यदि सी के बाद, ठीक है, सी के बाद इनमें से कोई भी, इनमें से कोई भी अक्षर आता है तो वहां पर हम, ठीक है, तो वहां पर हम, ठीक, सी को, तो वहां पर हम सी को का पढ़ते हैं, सी को का पढ़ते, ठीक। तो बच्चों ध्यान दें, कहता है कि यदि, यानी जब ए ओ यू एल के आर एच ई, ये अक्षर, यानी यदि सी के बाद इनमें से कोई भी अक्षर आता है तो वहां पर हम सी को क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। ठीक है, सी को क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। जैसे आपने एग्जांपल में देखा है, जैसे सी ए टी, कैट। अब देखिए सी के बाद ए आया है, सी के बाद क्या आया है, ए आया है, इसलिए यहां हम सी को क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे। फिर जैसे है सी ए पी, कैट, ठीक, सी ओ डब्ल्यू, काऊ, ठीक है, फिर सी यू एस टी ओ एम, कस्टम, कस्टम मतलब रिवाज, फिर सी यू आर एस ई, कोर्स, फिर
CLEAN क्लीन, ठीक, क्लीन हो गया। फिर CLEVER क्लेवर, ठीक है, ETC एक्सेट्रा, ठीक है। तो बच्चों इस बात पर ध्यान देना है, कहता है कि AOULKRHE यदि सी के बाद इनमें से कोई भी अक्षर आता है, यदि सी के बाद इनमें से कोई भी अक्षर आता है तो वहां पर हम सी को क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। सी को क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं, ठीक। आगे देखिए, सी को क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया सी को का पढ़ने का नियम, सी को का पढ़ने का नियम, ठीक, याद रखिए। ये हो गया सी को का पढ़ने का नियम, यानी सी और जी के उच्चारण के नियम निम्न है। रूल 1 कह रहा है कि जब AOULKRHE यानी इनमें से कोई भी शब्द यदि सी के बाद आता है तो वहां हम सी को क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं, ठीक है। अब रूल दूसरा, रूल नंबर 2 में कह रहा है कि, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि सी को कहाँ सा पढ़ेंगे, कहाँ सा पढ़ेंगे। अगला टॉपिक इसका है कि सी को कहाँ हम सा पढ़ेंगे, यानी छोटा सा, ठीक है। तो कहता है नियम इसका है, रूल है कि यदि सी के बाद आई ध्यान दें, सी के बाद EIY क्या है, EIY आता है तो वहां हम सी को सा पढ़ते हैं, सी को सा पढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, कहता है कि सी को कहाँ हम सा पढ़ते हैं, यानी कहता है यदि सी के बाद 3 चीजें, 3 पॉइंट, ठीक है। कहता है कि EIY आता है तो वहां हम सी को क्या पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे देखिए, जैसे है CENTURY, इसको करते हैं सेंचुरी, CENTURY सेंचुरी। फिर देखिए CELEBRATE सेलिब्रेट, फिर CINEMA सिनेमा, फिर CIRCLE सर्कल, फिर CYCLE साइकिल, फिर हो गया CYCLONE साइक्लोन, चक्रवात होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि अगर इनमें से कोई भी अक्षर सी के बाद आता है, AOULKRHE यदि इनमें से कोई अक्षर सी के बाद आता है तो वहां पर हम सी को का पढ़ते हैं। फिर कहता है कि सी को कहाँ सा पढ़ेंगे, तो कहता है यदि सी के बाद EIY ये चीजें आपको लर्न करना है। EIY आता है तो वहां हम सी को छोटा सा पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा कि सेंचुरी, CENTURY, देखिए यहाँ सी के बाद क्या आया, ई आया, इसलिए यहाँ हम सी को क्या पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे। सेलिब्रेट, CE, ठीक, तो सेलिब्रेट हो गया। सिनेमा, CI हो गया, ठीक, CI हो गया।
सी वाई हो गया। तो यहाँ हम पढ़ेंगे सेलिब्रेट। ठीक, अब अगला तीसरा पॉइंट इसका देखते हैं, थर्ड वाला। पॉइंट तीसरा है, कहता है तीसरा पॉइंट है कि सी को कहाँ बड़ा सा पढ़ते, सी को कहाँ बड़ा सा पढ़ते। ठीक, तो इसका नियम क्या है, कहता है कि यदि, याद रखिए, यदि सी के बाद, यदि सी के बाद आई ए ई आता है तो उसे हम बड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये चीजें आपको लर्न करना है। देखिए इसमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10% तो आपका एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो कहीं पर भी सी के बाद दिया हुआ शब्द आ जाता है लेकिन फिर भी आपको पढ़ते हैं। लेकिन अधिकांश इसका नियम यही है कि इन चीज़ों के बाद यदि ये अक्षर आते हैं तो वहाँ हम सी को का या सा या बड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होइए क्योंकि यहाँ 10% इसमें एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। तो चलिए देखते हैं कि सी को हम कहाँ बड़ा सा पढ़ते हैं। कहता है यदि सी के बाद आई ए ई आता है तो उसे हम बड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे देखिए, जैसे है देखिए म्यूजिशियन, सोशल, ओशियन, ठीक, तो ये चीजें हो गया। सी को कहाँ बड़ा सा पढ़ते हैं, यदि सी के बाद देखिए यहाँ देखिए आई आया है, यहाँ भी आई आया है, यहाँ सी के बाद ई आया है, तो इसलिए इसको हम पढ़ेंगे बड़ा सा। ठीक, अब आप जो है ये तो सी के चैप्टर हो गए। अब आप देखिए कि हम जी को कहाँ जा पढ़ते हैं, जी को कहाँ जा पढ़ते हैं, ध्यान दें। जी को कहाँ जा पढ़ते, जी को कहाँ जा पढ़ते, ठीक। कहता है नंबर ए इसका है कि जब किसी शब्द के अंत में जी ई, ध्यान दें, जी ई हो तो वहाँ पर हम जी को जा पढ़ते, ठीक। जैसे एग्जाम्पल है देखिए, एज, CAG केज, PAGE पेज, SAG सेज, RAGE रेज, रेज माने गुस्सा, MANGE मैनेज, खुजली, और AGE एज माने उम्र, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दें
देखिए कहता है कि जी को कहाँ हम जा पढ़ते हैं, तो कहता है कि जब किसी शब्द के अंत में जी ई हो, याद रखिए, जैसे देखिए सबके अंत में जी ई है, तो कहता है यदि किसी शब्द के अंत में जी ई हो तो वहां पर हम जी को क्या पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जी को जा पढ़ेंगे। यानी जब किसी शब्द के अंत में जी ई हो तो वहां हम जी को क्या पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे। ठीक, जैसे आपने देखा केज, पेज, सेज, रेज, मैनेज, एज, etc। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला कहता है कि इसी प्रकार बाकी सभी जगह जी को गा पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा GINGER जिंजर, PIGEN पिजन, PIGEON पिजन, जिस्ट GIST सारांश होता है, फिर IMAGE इमेज। ठीक है, तो ये चीजें आपका है कि जी को कहाँ जा पढ़ते हैं, तो कहता है जब किसी शब्द के अंत में GE हो, तो हम जी को क्या पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा केज, पेज, सेज, रेज, मैनेज, एक्सेट्रा। इसी प्रकार बाकी सभी जगह हम जी को क्या पढ़ेंगे, गा पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये चीज़ें आपको लर्न करना है। आप इन चीज़ों को लर्न कर लीजिए कि किस अक्षर के बाद, किस शब्द के बाद क्या आता है, तो वहाँ हम जी को जा पढ़ते हैं या सी को का या सा पढ़ते हैं। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से आप लर्न करते रहें ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह से तैयार हो सके। धन्यवाद।